भारत को और किसी राज्य को यदि विकास करना है तो युवाओं को सहयोग देना होता है। युवाओं का जो है काफी खासा इसमें महत्व रहता है। युवाओं का सहयोग जो मिलता है उससे ही देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था और देश का विकास होता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे जो चर्चित चेहरा है ओपी चौधरी जी की हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक सेवा में उन्होंने अपनी सेवा वहां पर दी है, काफी लोकप्रिय रहे हैं और अब प्रशासनिक सेवा को त्याग कर जन सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि आज उन्होंने विधायक के साथ साथ मंत्रिमंडल की शपथ भी ली है। हम उनसे जानेंगे आखिर उनका जीवन काल कैसा रहा, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आखिर वो महिला कौन है, हम सीधे बात करेंगे उन्हीं महिला से। डॉक्टर अदिति पटेल हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप भी एक सर्विस में हैं, सरकारी सेवा में भी हैं। आप कैसा तालमेल बिठाएंगे और आज आपका जो अनुभव है वो कैसा है, क्योंकि आज ओपी सर आज जो है मंत्री बन गए हैं जी। तो एक्साइटमेंट के बारे में ये बोलूँगी कि जैसे बच्चों को खुशी होती है वैसी मुझे फील हो रही है। और सामंजस्य बिठाने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी जो रोल्स चेंज होते रहते हैं, इंसान तो सेम रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और जो आपने पहला मेरा इंट्रोडक्शन किया कि उनके पीछे मेरे रोल से ज़्यादा मुझे लगता है उनकी माँ का ज़्यादा रोल है, जिनने उनको एक व्यक्तित्व को तराशा। मैं तो बहुत बाद में उनसे मिली और फिर मैं वही बात बोलूँ, जब वो यूपीएससी सिलेक्ट नहीं भी हुए थे तब भी जो आज इंसान है वो बन चुके थे। अब वो सोसाइटी में दिखना नहीं दिखना अलग बात होती है, और मुझे लगता है एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ हारा हुआ प्रत्याशी और एज आज मंत्री बन चुके हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जैसे कि आपने कहा था कि माना कि जो सबसे पहले अगर किसी बच्चे की जो पहली जो टीचर होती है वो तो माता होती है, उन्होंने आज उन्हें इस मुकाम पर लाया है कि वो आज जो है राज्य की सेवा कर रहे हैं, आज मंत्री पद पर शामिल हुए। लेकिन जैसे भी आप जब उनकी अर्धांगिनी बनी, आपके साथ जब उनकी शादी हुई है, तो आपने भी तो मोरल सपोर्ट दिया होगा ना? कैसे थी वो स्टार्टिंग? उनके जो सर्विस छोड़ने का डिसीजन था उसमें मैंने कोई वो नहीं किया, उनको सपोर्ट किया। एंड मुझे ये लगता है कि छोटी सी लाइफ है, आप अपना रोल एक देखते हैं, आप यंग होते हैं, थोड़े थोड़े आपको एक्सपीरियंसेस लाइफ में बढ़ते हैं, उसके बाद आपका परसेप्शन चेंज होता है और आप जो चीज़ें सीखते हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें आगे का कोर्स डिसाइड करते हैं। और उन सब चीज़ों में मुझे ये लगता है कि एक इंडिविजुअल को खुली छूट होनी चाहिए खुद के डिसीजन लेने की। तो यही है कि मैंने उनको ऐसा कुछ, मतलब वो मुझे नहीं रोकते, मैं उनको नहीं रोकती। मतलब एक जो तालमेल जो चलना चाहिए घर में, जो पति पत्नी के बीच में जो तालमेल होता है वो तो चल ही रहा है, जो हमें आज देखने को मिल रहा है। मैडम, आप भी एक बड़े अच्छे पद पर हैं, सरकारी विभाग में है, थोड़ी सी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने बारे में। मैं एमबीबीएस हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से ही। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर यूपीएससी में सिलेक्ट हुई, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस मुझे अलॉट हुई और रायपुर में और बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग्स रही है। एपीओ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ पर्सनल ऑफिसर हेडक्वार्टर एससीआर में मैंने अपनी दायित्व को निभाया है। अभी करेंटली मैं स्टडी लीव पे हूँ, लॉ कर रही हूँ एमबीबीएस के बाद। और बाकी कुछ चीज़ें मैं करती रहती हूँ, आर्टिस्टिक और ट्रैवल विद अदिति बस्तर को थोड़ा सा अपने भाई के साथ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ऐसी चीज़ें कुछ करती हूँ। मतलब जो चीजें हैं, पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स से आप दूर है, क्योंकि ये आपकी बातों से आ रहा है, जो आपकी जो विजन है, जिस प्रकार से आप बता रही हैं, वो चीजें हमें लग रही कि आप पॉलिटिक्स से दूर हैं और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। एक होता है ना, एक सेलिब्रेशन का एक मूड होता है, जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको गुपचुप काफी पसंद है, क्या आज भी वो सेलिब्रेशन का मूड जो है गुपचुप होगा? वही है और कोई वो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर अदिति जो है अब लोगों के सामने कैसे आएंगी, क्योंकि अभी तक आप जो थी एक अधिकारी के रूप में थी। ज्यादा आऊंगी नहीं, आज तो यहाँ शपथ ग्रहण में आना था तो आना, बट as a officer also I'm not supposed to be too much involved in the political activities. तो वैसा ना मुझे कोई फ्यूचर में मेरे प्लान्स है, ना मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। चलते चलते एक सवाल है डॉक्टर अदिति, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में यूथ की बात काफी चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में यूथ को हम काफी ज्यादा महत्व देते हैं। यूथ को एज आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, आप क्या संदेश देंगे और कैसे चाहती हैं कि वो किस प्रकार से तैयारी करें? तैयारी किसकी? यूपीएससी की? यूपीएससी की जो है, यूपीएससी की सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज करें और अपने को बहुत बार ज़्यादा डाउट ना करें, क्योंकि ये जर्नी डिफ़िकल्ट होती है एंड जर्नी के थ्रू आपको बहुत बार सेल्फ डाउट आता है कि आई एम नॉट गुड इनफ।
उस चीज़ पे ना रहें, अपने एफर्ट्स, अपने डेडिकेशन आप डालते रहें। जी आपका सिलेक्शन हो ना हो, अगर आप सही तरीके से इस जर्नी को लेंगे तो यू विल बी बेटर पर्सन एट द एंड ऑफ इट। अगर आप नहीं भी आते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो आप जहाँ पे भी रहेंगे आप एक बेटर इक्विप्ड इंडिविजुअल रहेंगे। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में होना, जो होना युवाओं में होना चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए कि उनको किस जगह पे जाना है। ये कहना चाह रही है, क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। तो देखा हमने बात कर रहे थे अभी हम डॉक्टर अदिति से, जिन्होंने बताया है किस प्रकार से युवाओं को कहाँ फोकस करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज का समय सोशल मीडिया का है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग जो अच्छे से कर पाता है वो ठीक है, एक्टिव है जी। इनका कहना है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दो टाइप से अगर एक बेनिफिट भी है तो वहीं पर कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। तो इनका कहना है कि सोशल मीडिया में जो अच्छी चीजें उन्हें ग्रैब करें, और जो चीजें जो इन्फ्लुएंसर्स जो फैलाती है उन्हें दूर करें, सोशल मीडिया से दूर रहने की बात कही है। और मैडम ने काफी अच्छा संदेश दिया। मैडम एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई। और ये थी हमारी चर्चा मंत्रिमंडल में शामिल हुए ओपी चौधरी जी के साथ में डॉक्टर अदिति पटेल से। मेरी इस खास चर्चा में आप लोग भी बन रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।